बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं इस पे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो है आपका भारत में यूरोपियों का आगमन। जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर के, ठीक है, और 19वीं शताब्दी तक लेकर के क्या स्थिति रही, 15 से 19, क्योंकि इसी के बीच में सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो 15 से 19 में वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक रूपांतरण हुआ, और ऐसी स्थिति में जब कृषि और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसमें नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पे बहुत तेज़ से मार्केटाइजेशन बहुत हुआ। सबसे ज़्यादा तरीके से व्यापारीकरण हुआ, मार्केट बढ़ी। और जो पूंजीवाद जो सामंती अर्थव्यवस्था समाज था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। लेकिन जो हुआ क्या, एक तरीके से 15वीं ईस्वी के बाद, 15th के बाद, 15वीं ईस्वी के बाद और उसके बाद विश्व इतिहास में एक तरीके से यूरोप आगे निकल कर आया, पूरा यूरोप, ठीक है। ये एक तरीके से 15वीं शताब्दी के आसपास इसने अपनी उपस्थिति दर्ज की। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। वही 15वीं शताब्दी के बाद ये जो है यूरोप का जो है एक तरीके से साकार हुआ विश्व के सामने, क्योंकि एक तरीके से जो पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता जो आधारित थी, एक तरीके से कंपटीशन था जब मार्केट में, और कच्चे माल और वस्तु के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। अगर कोई कच्चा माल किसी के पास है और वस्तु है तो बिना उसको मार्केट मिले उसका वो मतलब लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय जो उपनिवेश शक्तियाँ थीं नए विकल्पों के खोज में बाहर निकली। धीरे धीरे एक तरीके से यूरोप जो है, जो विश्व में अलग अलग एरिया थे वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी धीरे धीरे करके। इसी के क्रम में बहुत सारे ऐसे ग्रीक और रोमन में जो है व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ बनाना आरंभ किया। चीन और एशिया के विभिन्न देश जो बहुत प्राचीन थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी यात्राएं आरंभ की और यात्रा करके उस जगह के बारे में, जैसे एक मार्को पोलो ने अपनी यात्रा आरंभ की, और जिसने जो है दूसरे देश की जो ईस्ट में जो बेशुमार पैसा है, बेशुमार समृद्धि है, इसकी कहानियाँ यूरोप तक पहुँचाई। तो एक तरीके से जो विदेशी यात्री हुआ करते थे उनकी जो यात्राएं थी उसने जो है यूरोपियों को विश्व भर में इधर जो औपनिवेशिक क्षेत्र थे या पूर्व के क्षेत्र थे वहाँ आने के लिए विवश किया। और एक तरीके से देखें कि 12वीं शताब्दी से ही इटली जो था यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार बना लिया था उसने धीरे धीरे, इटली ने पूरा। और भारत के साथ भी जलमार्गों के माध्यम से अपनी जो है एक तरीके से व्यापारिक एकाधिकार बनाया हुआ था। इराक और तुर्की तक उसकी पहुंच बन गई थी भारत की खाड़ी होते हुए। तो इस तरीके से यूरोप जो है भारत ही नहीं, एक तरीके से पूरे एशिया के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था धीरे धीरे करके। ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हम लोग इसको समझेंगे किस तरीके से एक आधार जो है बन रहा था यूरोपियों का भारत के संदर्भ में। PDEF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, ये जो है एक क्रोनोलॉजी है इनके आने का यूरोपियों के भारत में आने का। और मुख्य परीक्षा में ये जो है एक आधार का काम करेगा कि आप किस तरीके से जानें कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में ये एक घटनाक्रम के रूप में उभर कर आया है। इतिहास अध्ययन में आधार जानने के लिए बहुत ही जो है अच्छा एक कार्य करेगा। और पूंजीवाद स्थापित हुआ है सामंतवाद के स्थान में। भारत में जो औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग गंभीर कारण यही था, ठीक है। और पुनर्जागरण हुआ यही से, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होने लगा। कृषि में जो हमारा निवेश था, लोग सोचते कृषि से ज़्यादा हम व्यापार कर सकते हैं। कच्चे माल की आवश्यकता, नए बाजार की प्राप्ति, उसका विस्तार, और जो हमारे इधर वहाँ के लोगों के लिए ईस्ट हो गया ना, ईस्ट से अत्यधिक धन संपदा प्राप्त होगी। यह जो है सोच जो है भारत में यूरोपियों को लाने का आधार।
ये इतने तथ्य जो हैं इसको बार बार सुन करके मेमोराइज करना होगा, तो फिर इसके आगे टी टी उसका लिटरेट इंग्लिश फ्रांसीसी का तो हम और भी देखेंगे।